हाय गाइस, हैप्पी संडे। तो आज मैं एक और बुक का रिव्यू करूँगी। इस बार मैंने खुद को 7 डे का चैलेंज दिया था कि लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगी तो और उसमें कुछ अच्छी जानकारी दूँगी अपने व्यूवर्स को, ऑडियंस को, अपने फॉलोवर्स को, सब्सक्राइबर को। तो मैं इस बार जिस बुक का रिव्यू बताऊँगी या जिसका समरी या सारांश बताऊँगी, उसका मेन पॉइंट बताऊँगी, उस बुक का नाम क्या है पहले तो आप ये देख लो। ये माइंड सेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, है ना। ये है कैरोल एस डवेक का बुक माइंड सेट। तो इसमें दो तरह के माइंड सेट की बात समझाई गई है, फिक्स्ड माइंड सेट एंड ग्रोथ माइंड सेट। फिक्स्ड माइंड सेट वो है, मतलब कि जो लोगों ने सोच लेता है कि ये तो मेरा गॉड गिफ्टेड है, बाई बर्थ मिला है, मेरी इंटेलिजेंसी, मेरे पास इतना ही टैलेंट है, मेरा ऐसा ही हो नहीं सकता, ये पढ़ नहीं सकता, इसी के सारे मेरी ज़िंदगी काटने होंगे। लोग ये फिक्स्ड माइंड सेट है, मैं नहीं कर सकता। और ग्रोथ माइंड सेट है जिसको कि वो जानता है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है मैं नहीं जानता हूँ पर सीख के कर लूँगा, मैं अपना मेहनत से, प्रयास से सब कुछ सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। तो ग्रोथ माइंडसेट का ये दिखाता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं प्रयास करूँगी, सफलता मिलोगे, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। और फिक्स्ड माइंडसेट में तो इंसान जो है ना वो सोचता है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, फेल्यूर से डरता है, कोई चैलेंजेस लेने से डरता है। ग्रोथ माइंडसेट में उसको फेल्यूर मिले भी तो वो उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करता है कि नहीं अगली बार मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं ये सीखने जा रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ ना कुछ हासिल करना है। तो इसमें दो तरह के माइंडसेट की चीज़ें समझाई गई है कि माइंडसेट अगर बदल ले अगर आप, तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं आपको अपनी लाइफ में। तो माइंडसेट पे ज़्यादा वर्क ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने माइंडसेट को बदलें और अपनी लाइफ को भी बदलें। द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, है ना। स्कूल में हो, खेल हो, रिश्ते हो या आपका वर्क प्लेस हो, हर जगह आपका माइंडसेट काम करता है। वहाँ पे हर जगह अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है या तो इस फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से आप वहीं रुक सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हो तो अगर आपके लाइफ में फेल्यूर भी आ रहे हैं, आपको बार बार असफलता मिल रही है, आपकी क्रिटिसिज्म हो रही है, कहीं भी बुराइयाँ हो रही है किसी भी रिश्ते में, किसी चीज़, तो आप रुक जाते हैं। या तो जो इसका फिक्स्ड माइंडसेट होता है, जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो अपनी बुराइयों को, अपने बारे में सुनी गई बुराइयों को, अपनी असफलताओं को, अपने जहाँ भी फेल्योर को एज ए चैलेंज लेते हैं, उसको एज ए फीडबैक मानते हैं कि ये लोगों का फीडबैक है, फिर से उस पर वर्क करते हैं, उस पर और ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने आप को साबित करना चाहते हैं। थोड़ी मेहनत तो लगती है, उनका विल पावर लगता है, पर फिर ग्रोथ माइंडसेट वाले का और फिक्स माइंडसेट वाले में यही चेंजेज है, डिफरेंस है कि वो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो है ना अपना सिर्फ अपने दिमाग के सोचने की बदल कर, सोचने की दिशा बदल करके सक्सेस पा सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड ऑन माइंड, व्हाट यू थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट देन what other thinks about you. What you thinks about yourself is more important, more significant than other things about yourself. तो ग्रोथ माइंडसेट रख करके अपने लाइफ में आप बहुत सारी तरक्की पा सकते हैं, बहुत सारे अपने सारे काम को अंजाम दे सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं, भले मेहनत ज़्यादा लगे पर माइंडसेट को हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की दिशा में ही रखें आप। इसमें ये बताया गया है कि हर रोज़ कुछ नया सीखना है, थोड़ा थोड़ा ही सीखें, 1% ही सीखें, अपने आप को बेहतर बनाएं, हर दिन प्रयास करना है। असफल होने पर अपने आप को कोसने के बजाय ये समझाना है कि मेरी मेहनत में थोड़ी कमी है, मैंने आज इतना सीखा है, थोड़ा सा और बाकी मैं सीख लूँगी या सीख लूँगा। अपने आप को हमेशा सेल्फ टॉक इस तरह से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है खुद से, मतलब कि नेगेटिव सेल्फ टॉक कभी नहीं करना है कि मैं तो नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं तो इतना ही पावर है, मेरे पास कुछ ये नहीं है। अब बल्कि उसके बजाय आप खुद से ये बोले सेल्फ टॉक, मैं कर सकती हूँ, मुझसे थोड़ी गलती हो गई या मैंने थोड़ा सा और मेहनत करनी थी या फिर मुझे और थोड़ी सी टाइम देनी थी। इसमें कोई हर प्रैक्टिस पे अपने आप को थोड़ा सा सुधार तो आप ज़रूर पाते होंगे, ये तो आप खुद से प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। और इस माइंडसेट को बदल ले कि मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, नहीं बन सकती। कुछ चीज़ें फिक्स होती है, कुछ चीज़ें कभी कभी गॉड गिफ्टेड भी होती है, बाई बर्थ मिली होती है लोगों को, उसमें कम प्रयास में अधिक सफलता मिलती है, ये होता है। बट अधिक से अधिक जैसे मैक्सिमम टाइम में भी ना जो कम भी होते हैं, जिनमें कम स्किल होती है, जो थोड़े से कम इंटेलिजेंट होते हैं या फिर उनमें कभी कुछ कमी होती है, तो अपनी मेहनत से ज़रूर कर लेते हैं। मेहनत अगर उस पर लगातार करते हैं, ये बात है कि धैर्य और पेशेंस से आप अपने सक्सेस भी पा सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट इसी को कहा गया है
कि आपको बार बार मेहनत करने की, हर बार गिरना कोई शर्म की बात नहीं, गिर कर फिर से ना उठना शर्म की बात है। तो अगर आप गिर रहे हैं, आपको फेल्यूर मिल रहा है, तो थक गए हो तो रुक जाए, फिर प्रयास करें, तो आपको सफलता मिलेगी। ग्रोथ माइंडसेट में सबसे बड़ी यही है कि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें और फिर से मेहनत करें, दोबारा मेहनत करें, तो मोस्टली टाइम पे सफलता मिल जाती है। टॉपिक है ब्रेनोलॉजी, जिसमें बच्चों को समझाया गया कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपको भी सफलता मिल सकती है। बच्चे या बड़ों दोनों के ही ब्रेन को, मतलब ब्रेनोलॉजी में ये बताया गया कि अपने माइंडसेट को चेंज कर लो। और अपने ग्रोथ माइंडसेट में यही है कि अपने माइंडसेट को इस प्रकार बनाओ कि आप भी अपनी मेहनत को सफल बना सको। अपने माइंडसेट को चेंज करके अगर आप सफलता मिल रही है, अपने दिमाग को सही समझ दो। मेहनत से, स्किल से बढ़ाई जा सकती है। हमेशा ये सोचे कि ऐसा नहीं कि अब मुझे नहीं मिल सकता, हमेशा ये सोचना है कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। इस ब्रेनोलॉजी में यही है। ये कहूँगी कि आप लोग इसको पढ़िए, इसलिए थोड़ा सा सीखिए। सीखिए, देखिए पेरेंटिंग, बिजनेस, स्कूल, रिलेशनशिप, एवरीथिंग। तो इफ़ यू कैन एबल टू चेंज योर माइंडसेट, यू कैन चेंज योर होल लाइफ इन पॉजिटिव वे। इफ़ यू कैन चेंज योर लाइफ इन ग्रोथ माइंडसेट, तो यू कैन चेंज योर होल लाइफ इन पॉजिटिव वे, यू कैन लीड योर लाइफ इन पॉजिटिव वे। तो इस बुक में एक टॉपिक है, पीपुल हु डोंट वांट टू चेंज, हु थिंक्स द वर्ल्ड नीड्स टू चेंज, नॉट देमसेल्फ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, पीपुल मेनी पीपुल विद द फिक्स्ड माइंडसेट थिंक द वर्ल्ड नीड्स टू चेंज, नॉट देमसेल्फ। तो ये उनके सोचने का नज़रिया है। एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव। तो माइंडसेट को बदलना बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, पर कभी आसान भी नहीं है, पर प्रैक्टिस से इससे आप बदल सकते हैं। लाइक मुझे भी तो पहले ऐसा ही लगता था कि आई डोंट हैव टू चेंज फॉर एनीथिंग, आई एम परफेक्ट, द वर्ल्ड नीड्स टू चेंज, आई एम परफेक्ट, द सराउंडिंग पीपल नीड्स टू चेंज, नॉट मी। बट कभी कभी मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कहाँ मैं गलत हूँ, मुझे भी सीखना चाहिए। मुझे भी अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ा है, और कहीं कहीं मैंने चेंज किया है जहाँ ज़रूरत थी। मुझे लगा कि हाँ, यहाँ मेरे माइंडसेट को चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने लाइफ को बेटर बना सकती हूँ। तो मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया है, और लाइफ को थोड़ा सा बेटर तो होता है। और माइंडसेट को चेंज करना एक ये नहीं है, लोगों को एक ईगो क्लेसेस लगता है। बट अगर आप सही हैं, आपको लग रहा है कि बस दो चार लोग आपसे मायने नहीं रखते कि तुम्हारा ये गलत है, बट आपको लग रहा है कि दुनिया में इससे मेरे माइंडसेट के लोग जो है ना वो सही है, मतलब ये गलत नहीं है उनका माइंडसेट, आपको समझ आ जाएगा। अगर सेल्फ से ऊपर उठकर सोचेंगे तो अपने माइंडसेट को आप बदल भी सकते हैं, और अपने माइंडसेट के ऊपर परसिस्ट भी रह सकते हैं कि नहीं ये मेरा माइंडसेट नहीं है, ये चीज़ सही है, इसीलिए मेरा यही माइंडसेट है और मैं अपने नहीं बदलने वाली। और जहाँ बदलने की जरूरत है वहाँ बदलूंगी, और वहाँ पे आप ज़रूर बदलें। ये आपके लिए तो होगा ही अच्छा, बाकी लोगों के लिए भी अच्छा ही होता है। तो सिचुएशंस के हिसाब से नहीं, और अपनी कंफर्ट के हिसाब से नहीं, बट परफेक्शन के हिसाब से कि मेरे लिए क्या है तो बदल लेती हूँ कभी। बट जो सही हो, नैतिक हो, लेजिट हो, लाइफ में, रिश्तों में, स्कूल में, खेलकूद में, जहाँ भी, तो वहाँ पे आप बदल भी सकते हैं अपने गलत माइंडसेट को, अपने फिक्स्ड माइंडसेट को, और अच्छी ग्रोथ माइंडसेट भी ला सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो थैंक यू।